28 सितंबर 1907 पंजाब के लायलपुर जिले के बंगा गांव में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया भगत सिंह। उस समय भारत अंग्रेजों की गुलामी में था। भगत सिंह का परिवार देशभक्ति के लिए जाना जाता था। उनके पिता किशन सिंह और चाचा अजीत सिंह स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय थे। घर में हमेशा देश की आज़ादी की बातें होती थी। यही माहौल छोटे भगत सिंह के मन में भी देशभक्ति के बीज बो रहा था। कहा जाता है कि बचपन में जब उनसे होकर क्या बनोगे, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं अंग्रेजों को भारत से भगाऊंगा। इतनी छोटी उम्र में भी उनके दिल में आजादी का सपना बस चुका था। 1919 भारत के इतिहास का एक काला दिन। 13 अप्रैल अमृतसर का जलियांवाला बाग। हजारों लोग शांतिपूर्वक इकट्ठा हुए थे। तभी ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर ने बिना चेतावनी गोली चलाने का आदेश दे दिया। कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोग मारे गए। पूरा देश सदमे में था। जब 12 साल के भगत सिंह को इस घटना का पता चला तो वे अमृतसर पहुंचे। उन्होंने जलियांवाला बाग की मिट्टी अपने हाथों में उठाई। वह मिट्टी शहीदों के खून से लाल थी। इस दिन उन्होंने मन ही मन एक संकल्प लिया, अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। समय बीतता गया, भगत सिंह बड़े होते गए। उन्होंने कई क्रांतिकारी किताबें पढ़ी। वे दुनिया के क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में जानने लगे। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में भी उन्होंने रुचि दिखाई। लेकिन 1922 में चौरी चौरा घटना के बाद जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो भगत सिंह निराश हो गए। उन्हें लगा कि केवल अहिंसा से कुछ नहीं होगा। उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता चुन लिया। जल्द ही वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ गए। उनका लक्ष्य साफ था, भारत को आजाद कराना, किसी भी कीमत पर। 1928 अंग्रेजों ने साइमन कमीशन भारत भेजा। पूरा देश विरोध कर रहा था। लाहौर में एक विशाल प्रदर्शन हुआ। इस प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे लाला लाजपत राय। ब्रिटिश पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज कर दिया। पुलिस अधिकारी जेम्स स्कॉट के आदेश पर बर्बर हमला हुआ। लाला लाजपत राय गंभीर रूप से घायल हो गए। कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। भगत सिंह बेहद क्रोधित थे। उन्होंने कहा, लाला जी की मौत का बदला लिया जाएगा। इसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ योजना बनाई। लेकिन गलती से स्कॉट की जगह पुलिस अधिकारी जॉन सॉन्डर्स मारा गया। इस घटना ने पूरे ब्रिटिश प्रशासन को हिला दिया। 8 अप्रैल 1929 दिल्ली की केंद्रीय विधानसभा। अंग्रेज सरकार नए दमनकारी कानून लागू करने जा रही। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने फैसला किया कि वे विरोध दर्ज कराएंगे। उन्होंने सभा कक्ष में ऐसे बम फेंके जिनका उद्देश्य किसी को मारना नहीं था। जोरदार धमाका हुआ। कमरा धुएं से भर गया। फिर दोनों ने नारे लगाए, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। वे भाग सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद को गिरफ्तार होने दिया। क्यों? क्योंकि वे चाहते थे कि पूरा देश उनकी आवाज सुने। जेल में भारतीय कैदियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया जाता था। भगत सिंह ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने साथियों के साथ भूख हड़ताल शुरू कर दी। ये हड़ताल कई हफ्तों तक चली। देश भर में उनकी चर्चा होने लगी। लाखों लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। ब्रिटिश सरकार दबाव में आ गई, लेकिन भगत सिंह अपने फैसले पर अडिग रहे। वे सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि सभी भारतीय कैदियों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। अदालत ने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई। पूरा देश उन्हें बचाना चाहता। लाखों लोगों ने दया याचिका की मांग की, लेकिन अंग्रेज सरकार नहीं मानी। 23 मार्च 1931 शाम का समय। फांसी से कुछ देर पहले तीनों साथी हंस रहे थे। वे डर नहीं रहे थे। वे जानते थे कि उनका बलिदान आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।
कहा जाता है कि फांसी पर जाते समय वे गा रहे थे, मेरा रंग दे बसंती चोला। और फिर 23 वर्ष की आयु में भगत सिंह अमर हो गए। भगत सिंह केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी सोच जो अन्याय के खिलाफ लड़ना सिखाती है। उन्होंने हमें सिखाया कि उम्र नहीं, हौसला बड़ा होना चाहिए। का नारा आज भी गूंजता है, इनकलाब जिंदाबाद।